धैर्य हृदय कर धारण में एक समान रहना होता है, ये कन्या का प्रभाव है। और दूसरा कन्या कहती है वापी पूप तड़ागानी, वापी पूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोस्वान ना रंभे नु ज्ञान से ऊर्जेपी तदाव देता। दूसरा कन्या कहती है कि वापी कुमार तालाब यज्ञ सामाजिक यात्रा उत्सव में आज से मेरी सहमति लेनी होगी, ये दूसरा वाक्य है। तीसरा कन्या कहती है व्रतो दानान्य विश्वाम स्वयं भंगो न ते कार्य विश्वाम राजस्थान। नारी जो है कैमरा ले बोला मतलब वचन मिल ज्ञापन करना, दान करना, आप कभी उसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कन्या का दूसरा वाक्य। चौथा में कन्या कहती है स्वाजितम हितम पशुधार धनागमो सर्वनिवेशम त्वाम संबदेत। सुंदर शुभ कार्यों में अपने पशुपालन जो करना, हमको करना, हम करना, गृह रक्षा करने हेतु प्रियतम मुझको अर्पण करना, ये चौथा वाक्य है। पांचवें कन्या कहती है गजात्रादि पशूनाम हेयो पादे कारणम अनाउसाम कमित्यामी संबदेत। क्रय विक्रय हो, जब घर में कोई सामान खरीदना है या कोई बेचना है, जो भी आप कार्य करेंगे आज से मेरे साथ करेंगे, मुझसे राय लीजिएगा, ये पांचवा वाक्य है। छठे वाक्य कन्या कहती है भूषणानी विचित्राणी, भूषणानी विचित्राणी रक्त धातु मयामी च। मंडप के अंदर जो वस्त्र आभूषण जो भी आप जाके चढ़ा दिए, ये घर पर जाके आप उतरवा डालें, ये कन्या का छठा वाक्य। सातवें वाले कन्या कहती है गीत वादित मांगले पशु नाम भेजता। मांगलिक शुभ कार्यों में यदि बिना पूछे जाऊं मैं, हे प्राणनाथ तुम नाराज न हो, चरणों में शीश झुकाऊं मैं, सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद कभी, उस समय न हो नाराज आप जीवन साथी पर देव कभी, ये कन्या का सतवा वाक्य है। सुन लिए कहता है 5 वचन। वर पहले वचन में कहता है जब तक मैं घर पे रहूं तब तक अमोट प्रमोट करना, क्रिया करना, तेल अपटन लगाना, श्रृंगार करना, सब कुछ करना। अगर मैं घर पे ना रहूं, कहीं कमाने जाऊं बाहर में, तो इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना, क्योंकि आज का ये कलयुग है, यहाँ पे विधान है, ये संसार का यहाँ पे नियम एक बात का है कि कोई किसी का होता नहीं है, मगर आज से ये आपके है, ये आपके स्वरूप में भी है। क्योंकि ब्राह्मण बाबा ने बोला एक बात आप सुने होंगी कि देवी देवताओं का मैंने नित्य पूजन किया, तब मैंने आपको प्राप्त किया। इस मंडप में समस्त प्रकार के देवी देवता हैं, तो आप इनके बातों को मानिएगा, क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ करना, श्रृंगार करना, तेल अपटन लगाना, चोटी पूछना, हर चीज करना। मगर जब मैं घर पे ना रहूं तो इन सब बातों से मुंह मोड़े लेना, एक साधारण तरीके से रहना, अच्छे से रहना। दूसरे में कहता है वर इस मंडप में मेरे विवाह के 5 लोग साक्षी हैं। बहुत ताव में कहते हैं लोग ना कि इस मंडप में कौन कौन मेरे विवाह के साक्षी हैं। बहुत ताव में बहुत लोग कहते हैं कि मेरे विवाह के कोई साक्षी है। इसमें ब्रह्म भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। दूसरा अग्नि, इसको आपने फेरा लिया है ना, ये भी है साक्षी में। तीसरा ब्राह्मण, मैं भी हूँ, वो भी है। चौथा स्वजाति भाई बंधु। पांचवा ध्रुव तारा, थोड़ा सा ऊपर देखिए। चित्त के अनुकूल चित्त रखना, जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। ये नहीं करना कि मैं बातें आपसे कहूँ, आप जाकर के बाहर कहिए, यहाँ पे कहिए। अगर मैं गुस्सा करूँ तो आप अपने इस घर से बुला दीजिए, लोगों को डांट खिलवाइए, मार खिलवाइए, ये सब मत करिएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। बोला कोई कि आप सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है। अगर गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी सहन करिए, अगर आप गुस्सा कर रही हैं तो इनको सहन करना है। ये कहते हैं कि मेरे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, जो कुछ मैं कहूँ सदा अपने हृदय में रखना हमेशा। चौथे में कहता है वर
कि मेरे भाई बंधुओं का आदर करना, मेरे भाई बंधुओं का आदर करना। घर पे माँ है, भाभी है, भैया है, सब लोग हैं, सबका आदर करना, अच्छे से रहना, स्वभाव के साथ रहना, कभी लड़ाई झगड़ा मत करना लोगों से, कभी बात दो बात अगर कहें तो उनको सुनना, उनकी सहन शक्ति करना, हमेशा अच्छे से व्यवहार करना, उनका पालन करना, उनका सब कुछ करना। अगर खाना बनाने को कहें तो वो भी करिएगा। आपका ये कर्म है, अगर ये कर्म ना हो तो फिर संसार में आपके रहने से या इनके रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि रावण भी बैठा था ना मंदिर में, भगवान भी देख करके विचित्रता बड़ा बतलाए। कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा देखे जाता अग्नि जोधा गए सानंद मंदिर माँ यदि विचित्रता जात सुनाई। शयन किए देखा कपितई हरि मंदिर दीख बैदई। समस्त रानियां एक तरफ सोई है, रावण सोया था तो मंदोदरी के साथ। पहली विचित्रता भगवान ने देखा, बानर स्वरूप में जाकर के हनुमान महाराज ने वो देखा। सोचिए वो विचित्रता अलग थी, ये विचित्रता अलग है। ये विचित्रता नहीं है, ये आपके वर्णन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इस मंडप पे बैठ करके आपको वचन देते हैं, साक्षी से बांधते हैं। कर्म क्या है, आधार क्या है, वो तो देखते हैं। मगर एक शादी अभी है, ये कलयुग का नियम है कि शादी के कुछ समय पश्चात तक अच्छे से रहेंगे, मगर कुछ समय बाद वह क्या करेंगे, वो बस यही करेंगे, एक ही चीज करेंगे। वो क्या करेंगे, दारू पियेंगे, ड्रिंक करेंगे, मार झगड़ा करेंगे। बहुत लोगों की बातें कर रहा हूँ, ये शादी के बाद की है। कब है, जब एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, तो ये बातें हैं। मगर ये बातें नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हमेशा अच्छे से रहिएगा, आप भी रहिएगा, मुझे डांटिएगा, मारिएगा, जो कुछ करिएगा, मगर हमेशा मेरे साथ रहिए। अब मारना मत, मारने की वर्णन नहीं है। बराबर समझाओ एकदम बढ़िया से समझाओ एकदम। वो कह रहे हैं 5वें में कहता है वह बिना मस्ती के मेरे आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। आप मेरी विश्वास पात्र वामांगिनी। घर में अगर कन्या ना हो और लक्ष्मी ना हो, अगर लक्ष्मी ना हो घर पे तो फिर वह व्यर्थ है, उसमें कुछ नहीं करना है। वो घर फिर अगर एक घर के अंदर अगर लक्ष्मी ना हो तो फिर वो घर नहीं है, फिर वह व्यर्थ है घर। मगर रावण के द्वार पे 4 बार सीता गई और चारों बार रावण का विनाश हुआ। राजा पद्माक्ष था, उसकी रानी थी पद्मा, उसको हरने के लिए रावण गया और जब लक्ष्मी घर पे आई है तब विनाश हुआ है। वो विनाश अलग है, क्योंकि वो सृष्टि का रचा हुआ विनाश। मगर यह विनाश नहीं है, ये आपके अनुकूल और स्वरूप का वर्णन का, एक स्वरूप का विस्तार आपको बतला रहे हैं कि आप हमेशा इनके साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। पहले की क्या बातें थी, आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया, इनसे कोई मतलब नहीं है। मगर अब से आप इनके साथ हैं। बाबा सच्ची बता रहे, मिस्त्री भी अगर लेबरी करे भी जिया रहे तो पूछ नहीं, ये बात सही है भाई। ये ब्राह्मण जी बोले अगर हाथी है वो बोलते हैं। आपको स्वीकार है, बोलिए हाँ स्वीकार है। बोला हाँ स्वीकार है, बोला ना जी दरिया से नहीं पूछा लो, थोड़ा सा सिर हिला दीजिए, सिर हिला दीजिए। दिव्या बड़का भैया पूजा के लिए वो भी निकाल